हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम 170 मार्क्स का जो है रिवीजन लेकर आए हैं इंडिया जीके का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास है? तो बुध है। ठीक है, मरकरी सबसे पास है सूरज के। फिर है, भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों ही जो है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं, न्यायपालिका। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे, हम कब मनाते हैं? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। किस वर्ष मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 का जो है उससे जोड़ा गया। ठीक है, और ये हमने मूलभूत कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ से लिए। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य जिनको हम कहते हैं। पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, तो ये हुआ था सितंबर 1932 में। ठीक है, इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। डेसिबल जो है वो किसको मापने की इकाई है? तो ये ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता है उसको डेसिबल में मापा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, किस साल जो है वो वोट देने की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 1989 में की गई थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये 61वां संविधान संशोधन था देश में। स्काउट और गाइड के संस्थापक कौन है? तो ये बेडन पावल हैं। ठीक है, बेडन पावल जो है स्काउट और गाइड के संस्थापक हैं। डू और डाई यानी करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट की कौन थी? तो ये लीला सेठ थी, और ये हिमाचल हाई कोर्ट की ही बनी थी। ठीक है, शिल्ला चोटी जो है वो किस जिले में स्थित है? ये किन्नौर में है। हिमाचल लोकायुक्त अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये 1983 में पास हुआ था। ठीक है, और हिमाचल में टोटल डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर कितने हैं? तो ये 3 हैं टोटल। ठीक है, मंडी, कांगड़ा और जो है शिमला। समरेश जंग किससे जुड़े हुए हैं? तो ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं समरेश जंग। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति देश के एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम टीचर्स डे के तौर पे भी मनाते हैं। हमारे भारत में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा था? ठीक है, तो पहला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो मद्रास था, चेन्नई। फिर किस संविधान के किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो संविधान के किस अनुच्छेद को जो है वो हृदय और आत्मा कहा गया है? तो ये आर्टिकल 32 है, जिसमें रिट्स हैं। लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है भारत का? तो सबसे ज्यादा सोना उत्पादन जो है वो कर्नाटक करता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में है, तमिलनाडु में। ठीक है, हीराकुंड डैम, ये दुनिया का सबसे लंबा डैम, लॉन्गेस्ट डैम है, तो ये महानदी पे है और उड़ीसा में है। पराशर झील कहाँ पर स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। मुर्रा किस प्रजाति की किस्म है? तो ये भैंस की किस्म है मुर्रा। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंसों में शामिल है मुर्रा। कथकली कहाँ का डांस है? केरल का डांस है। ठीक है, इसके बाद है हमारे क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? तो ये ऋषभ देव हैं। ठीक है, और जैन धर्म की स्थापना किसने की है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी ने की है जैन धर्म की स्थापना। भारत की कला संस्कृति का स्वर्ण युग जो है वो किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है भारत का जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी समय जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आगरा शहर की स्थापना किसने की है? तो 1504 के आसपास सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की है। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया है। ठीक है, फिर है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये संविधान सभा ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो है वो भारतीय संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, समवर्ती सूची हमने किस देश के संविधान से लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट का जो विचार है
तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, 22 भाग हैं टोटल। ठीक है, देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है भारत का। ठीक है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का। भारत की राष्ट्रीय आय की जो आकलन है, जो गणना है, वो कौन करता है, ये क्वेश्चन करता है CSO करता है वो। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना किसने की थी, तो वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, भारत में जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव मुद्रा प्रणाली, वो कब शुरू हुई, तो ये 1957 में शुरू हुई है। ठीक है, मुद्रा प्रणाली, दशमलव मुद्रा प्रणाली। पृथ्वी अपनी कक्षा में कैसे घूमती है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, ठीक है, पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की तरफ धरती जो है वो घूमती है, इसलिए हमें सूरज जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। कौन से बादल सबसे ज्यादा बारिश करते हैं, तो ये वर्षा स्तरीय बादल हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है बारिश करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल का 55,673 है, जबकि भारत का 32,87,263, और ये दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो ये सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। ठीक है, और खुद नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान सबसे कम बारिश जो है वहां होती है, तो लद्दाख में, लेह में जो है वो सबसे कम बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश तो आप जानते ही हैं भारत में मासिनराम में होती है। ठीक है, चेरापूंजी के पास है मेघालय में मासिनराम, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। और हिमाचल में धर्मशाला में। बिरजू महाराज जो है वो किस डांस से जुड़े हुए थे, तो वो कथक डांस से जो है बिरजू महाराज जुड़े हुए थे। एलोरा के मंदिर किसने बनवाए हैं, तो एलोरा के मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों ने बनवाए हैं। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने जो है वो एलोरा के मंदिर बनाए हैं, और खजुराहो के जो मंदिर है ना वो चंदेलों ने बनाए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर मानव की जो आंख है, उसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, इमेज उसकी कहाँ पे बनती है, तो रेटिना के ऊपर बनती है। ठीक है, जो मानव की आंख है उस पे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनता है। स्थायी चुंबक जो है वो किससे बनाया जाता है, तो ये इस्पात से बनाया जाता है। एलपीजी का मुख्य अवयव, जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है, फलों का जो मीठा स्वाद है वो किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से होता है। ठीक है, फ्रक्टोज की वजह से। फिर रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। रेबीज मतलब हाइड्रोफोबिया की बीमारी हो जाती है, कुत्ते के काटने की जो है दवाई है, रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, उसको किस नाम से जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, मेरा सत्य के साथ प्रयोग। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता था, तो मिल्खा सिंह जो है वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, एथलीट थे ये। रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सा देश देता है, तो फिलीपींस देता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। इसको हम एशिया का नोबेल प्राइज भी जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहते हैं। ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत, ठीक है, ये किसने दिया था, तो ये लमार्क ने दिया था, जैव विकास का सिद्धांत। ठीक है, फिर है नींबू खट्टा जो है वो किस एसिड की वजह से होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है नींबू में, उसकी वजह से ये खट्टा जो है वो होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो कौन परिवर्तित करता है, तो बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल जो एनर्जी है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, उससे विद्युत पैदा होती है। ठीक है, तो ये हमारे, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो ये श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, इसके अलावा फिर ये क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है नहीं जुड़ा है, ILO, WHO, आसियान या इनमें से कोई नहीं। तो आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ठीक है, ये ILO और WHO जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अंग तो नहीं है लेकिन ये इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो हेग में है। ठीक है, हेग नेदरलैंड में है। फिर निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित है, साल्ट, NPT, CTBT या नाटो। ये एक्चुअली यहाँ आना था, कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, निशस्त्रीकरण से कौन संबंधित नहीं है, तो
जो नाटो है ये सैनिक संगठन है, ये जो है निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। बाकी जितने भी ये समझौते हैं, साल्ट है, चाहे नॉन प्रोहिबिशन ट्रीटी है, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, ये सारे जो है ये कोई ना कोई जो टेस्ट हैं, चाहे वो परमाणु परीक्षण है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए है। नाटो जो है वो सैनिक संगठन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। फिर है सार्क की स्थापना कब हुई है, 1985 में हुई है, ठीक है। काठमांडू में इसका मुख्यालय है। कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान संशोधन से जुड़ा है, तो संविधान में संशोधन करने के लिए हम जो है वो आर्टिकल 368 है, ठीक है, संविधान का। भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे पार्टीज हैं, ठीक है। कई जगह पे एक दलीय व्यवस्था होती है, कई जगह पे जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, अमेरिका में तो 2 पार्टी सिस्टम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भाषा के आधार पे सबसे पहले कौन सा राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, आर्टिकल 31, ये 1944 में जो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन था उससे हटा दिया गया है इसको, ठीक है। भारत में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, दोनों ही पोस्टें अगर खाली हों, तो उस दशा में राष्ट्रपति कौन होता है, कौन करेगा राष्ट्रपति के तौर पे कार्य, तो भारत का जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश, वो करेगा, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान क्या था, 7 रेस कोर्स रोड है नई दिल्ली में, ठीक है। अब तो उसको लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 7 रेस कोर्स था पहले, अब इसको लोक कल्याण मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारत में सबसे लंबी जो भारत की सीमा रेखा है वो किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ है। हमारी सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, चीन और पाकिस्तान से भी ज्यादा हमारी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। किस शहर में बीबी का मकबरा है, तो ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। यूरिया को खून से अलग कौन करता है, तो किडनी करती है, गुर्दा, ठीक है। इबोला वायरस जो है वो इबोला नाम कहाँ से लिया गया था, एक नदी से लिया गया था। जो मुंबई में शेयर मार्केट है और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें कितनी कंपनियां लिस्ट है, तो जो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई का, उसमें 30 कंपनियां जो है टॉप की वो लिस्ट होती हैं, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, राष्ट्रीय शेयर बाजार है, उसमें 50 की टॉप कंपनियां। भारत में जुलाई 2016 तक कुल कितने न्यायालय थे, 24, ठीक है। अब टोटल 25 न्यायालय हैं, ठीक है। 25वां न्यायालय जो है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना है, ठीक है। तो 25 टोटल हाई कोर्ट हो चुके हैं देश में अब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पे पाया गया, ग्रेट बाथ जिसको हम कहते हैं, ग्रेट बाथ कहाँ पर पाया गया, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है ये, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो ये सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को, और इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है, 1897 के आसपास। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, तो ये 1911 में रद्द किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो है वो किसने किया था, तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। चीन और भारत के बीच की जो है वो मैकमोहन लाइन कहलाती है। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में जो है वो सीमा रेखा बनाई थी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो इसके स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर है हमारे संविधान में मौलिक जो अधिकार हैं वो हमने किसके संविधान से लिए हैं, तो जो हमारे संविधान में पहले 7 अधिकार थे अब 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची जो है शेड्यूल दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी है, तो ये 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी हुई है। भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो ये 1956 में जो है भारत के जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1956 में, ठीक है। फिर 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, वही 2 बार राष्ट्रपति लगातार बने हैं और कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है।
राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये उपराष्ट्रपति करते हैं भारत के। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, पूंजीवाद के भी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी। भारत की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो कौन बनाता है और लागू करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बनाता है और लागू करता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है सूर्य की जो परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है, 49th पैरेलल के उसमें। और भारत की सबसे बड़ी है वुलर। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया एरिया के हिसाब से। भारतीय मानक समय जो है वो कितने डिग्री से जो है वो गुजरता है? तो वो 82.5 डिग्री से गुजरता है। ठीक है, और ये पूर्वी 82.5 डिग्री जो है 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री ही कहलाएगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर से जो है ये गुजरता है। और इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। काली मिट्टी जो है वो पश्चिमी भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसको रेगड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसकी फसल के लिए उपयोगी है? ये कपास की फसल के लिए उपयोगी है। तारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए? तो अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण जो है। सोडियम जो है धातु को कहाँ रखते हैं हम? तो वे केरोसिन तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या है? तो इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस कहा जाता है। रेशम पालन को हम क्या कहते हैं? रेशम पालन को जो है वो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर कहलाता है। और मछली पालन, मत्स्य पालन फिशिकल्चर कहलाता है। 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे? तो ये टोक्यो में होने थे, कैंसिल हो गए, अब 2021 में होंगे। ठीक है, 10 दिसंबर को जो है वो क्या मनाया जाता है? तो ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है राष्ट्र। ठीक है, 1948 में जो है मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की। नोबेल पुरस्कार जो है वो किस विषय में नहीं दिया जाता? तो गणित के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज नहीं देते, एबल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, इसके अलावा शांति। ठीक है, और अर्थव्यवस्था है। तो टोटल 6 क्षेत्रों में जो है, और अर्थशास्त्र, टोटल 6 क्षेत्रों में जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, गणित के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। और लिटरेचर। फिर है नेक्स्ट हमारा वीडियो, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की है? तो नोबेल प्राइज की जो स्थापना है वो स्वीडन ने की है। ठीक है, स्टॉकहोम उसकी राजधानी है, वहीं पर दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। और जो शांति का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे देता है, ओस्लो उसकी राजधानी है, वहां पर। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना है। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल की रचना है। अर्जुन पुरस्कार जो हैं खेलों के लिए दिए जाते हैं, ये कब से शुरू हुए देने? तो ये 1961 से शुरू हुए। मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन के बनाता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये हमारी जो पेनक्रियाज है वहां पर इंसुलिन का उत्पादन होता है। ठीक है, रबड़ का जो वल्कनाइजेशन है, वल्कनीकरण है जो है, उसके लिए हम क्या मिलाते हैं रबड़ में? तो रबड़ में सल्फर मिलाया जाता है ताकि रबड़ जो है वो कठोर हो जाए। ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी और मजबूत हो जाए रबड़। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये मदुरई में है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मदुरई में तमिलनाडु में है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। ठीक है, फिर है जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की 6 लाख कुछ हजार है। और जो है क्या बोलते हैं, सिक्किम जनसंख्या के आधार पे है। जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ 17 ही है सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो है वो उसकी स्थापना में किसने मदद की थी? तो सोवियत संघ, रूस ने की थी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का उत्तराखंड में जो है, ये भारत का पहला जो है नेशनल पार्क है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, टोक्यो इसी में ही स्थित है, होन्शू में। सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश हैं, ध्यान रखना। सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या और एरिया के हिसाब से तो एशिया है, लेकिन सबसे ज्यादा देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है।
और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन मतलब कि यहाँ पे दिन जो है वो सबसे लंबे होते हैं। गर्मियां पड़ती हैं दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर में। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो ये ठीक है, ये पंजाब के पेप्सू में लागू हुआ। ठीक है, उस समय पेप्सू था, पंजाब और पेप्सू वाला हिस्सा जो अलग है। किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा? तो ज्योति बसु सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसका निर्णय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ये 1978 का 44वां संविधान संशोधन था, जिसे संपत्ति को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई। इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था और बाद में इसको पॉपुलर जो है भगत सिंह ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये जनवरी 1915 में लौटे थे। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का नारा है। अकबर ने जो है वो दीन इलाही धर्म शुरू किया था। ये कब शुरू किया था? 1582 में। फिर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। ठीक है, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। फिर भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी कौन सी है? तो ये सन फार्मा है, पहले रेनबेक्सी के नाम से जानी जाती है, अब सन फार्मा बोलते हैं इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पे दूसरे नंबर पे। केरल में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में, आंध्रा और तेलंगाना में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल। सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65 साल। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये शाहजहां का टाइम है, स्वर्ण काल कहलाता है ये। पेंटिंग के लिए जो है जहांगीर का टाइम है। महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन जो है वो नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था? दांडी यात्रा भी की थी उन्होंने, तो ये दांडी मार्च है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था इससे। कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत से नहीं है? तो महमूद गजनवी जो है वो आक्रमणकारी था, वो दिल्ली सल्तनत से नहीं है। दिल्ली सल्तनत थी 1206 से 1526 तक, और फिर मुगल काल शुरू हो जाता है 1526 से 1857 तक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे, मोहम्मद बिन तुगलक भी थे, अलाउद्दीन खिलजी भी थे। सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का समूह सार्क, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। 1985 में यह एस्टेब्लिश हुआ। संसद के 2 सत्रों के मध्य कितने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या हमने देख ली, सिक्किम में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल में है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है ऑफिस कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? आसाम में है। फिर है कौन सी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से नहीं जुड़ी हुई है? ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी से जुड़ी है। बाकी रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये तीनों ही जो है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। घरेलू ट्रॉफियां हैं ये भारत की। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। भारत का क्या है? हॉकी। हिमाचल का वॉलीबॉल है। भारत का नेशनल गेम जो है हॉकी है। ठीक है, और यूएसए का बेसबॉल। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी झील राजस्थान में है? सांबर झील। ठीक है, नमक के लिए फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कौन सा स्थल जो है राजस्थान में है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कौन सी खरीफ की फसल है? ठीक है, सरसों, चावल, चना, गेहूं। तो चावल जो है खरीफ की फसल है, बाकी तीनों जो है वो रबी की फसलें हैं। मैसूर का शेर जो है, ठीक है, मैसूर का शेर जो है वो किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता था। ठीक है, कर्नाटक में है मैसूर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किससे जुड़ा है? तो इनको शहनाई बजाने के लिए ये फेमस थे, और इनको बनारस से थे ये, वाराणसी से, और इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, तो ये अशोक ने बनवाया था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो ये नील की खेती से है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस साल हुई? तो 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। गाजर में कौन सा गाजर जो है वो क्या है? विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। तो गाजर जो है वो जड़, तना, शाखा या फल, तो गाजर जो है वो जड़ है। ठीक है, 150 से ज्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 140 तक।
सरकार द्वारा संचालित मिड डे मील योजना जो वो किस क्लास तक जो है वो यूज होती है, तो मिड डे मील योजना जो है वो 8वीं क्लास तक दी जाती है। सीरिया जो है देश, ठीक है, दमिश्क उसकी राजधानी है, तो वो किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। लेबनान भी एशिया में है, ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। भारत में मानव निर्मित सुरंग द्वारा किस नदी का पानी दूसरी नदी में डाला जाता है? तो व्यास से सतलुज का पानी जो है वो डाला गया है, ठीक है। फिर है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, ठीक है। ज्वार भाटा सामान्यतः कितने बार में आता है? 24 घंटे में, तो 2 बार आता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है 78% के आसपास, फिर आता है 21% के आसपास ऑक्सीजन का नंबर। पर्ल हार्बर जो है वो किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो इसी पे अटैक किया था जापान ने 1941 के आसपास, और तभी से जो अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, हवाई द्वीप समूह में स्थित है। ये हवाई द्वीप समूह उसका एक राज्य है 50 राज्यों में से। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी जिसको हम कहते हैं, ये किस देश से गुजरती है रेखा? तो ये लंदन से गुजरती है, यूके से, यूनाइटेड किंगडम। उगते सूरज का देश, लैंड ऑफ मॉर्निंग्स, ठीक है, सन, ये किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश, तो ये जापान को कहा जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? ट्रॉम्बे में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? झारखंड में है। श्री हरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में, यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अब ये खत्म हो चुका है योजना आयोग, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया, उसका अध्यक्ष भी जो है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत कौन सा भारतीय राजा जिसने सिकंदर का विरोध किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट का? तो पोरस था, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। किस गुप्त वंश के राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो ये समुद्रगुप्त हैं, ठीक है। भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ ने ये नाम दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो ये पृथ्वी है। लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है, ठीक है। और गर्मियों में क्रिसमस जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। गर्मियों के टाइम ऑस्ट्रेलिया है, जो भी दक्षिण गोलार्ध के देश हैं, न्यूजीलैंड है। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।